दोस्तों नमस्कार। 9 करोड़ के टेंडर को लेकर नगर पालिका परिषद टांडा में मचा है बवाल। टेक्निकल बिड के बाद अचानक टेंडर रद्द, सवालों के घेरे में चेयरमैन का फैसला। टांडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नगर पालिका परिषद टांडा में करीब 9 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर मचा घमासान अब जांच के घेरे में आ गया है। नगर पालिका की चेयरमैन द्वारा तकनीकी बिड खोलने के बाद टेंडर को अचानक निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद पूरा मामला तूल पकड़ लिया। डीएम अनुपम शुक्ल ने खुद संज्ञान लिया और एक उच्च स्तरीय बैठक कर एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। यह टीम जल्द ही जांच करके रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को 95 स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए टेंडर एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। 3 जून को तकनीकी बिड भी खुल गई थी, लेकिन अब तक फाइनेंशियल बिड नहीं खोली जा सकी। इसी बीच कुछ ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि कई फर्मों का निविदा शुल्क एक ही अकाउंट से जमा हुआ है और यहीं से शुरू हुआ मिली भगत का शक। चेयरमैन शबाना नाज ने कार्रवाई करते हुए टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर 1 हफ्ते में नई निविदा निकालने के आदेश दे दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर टेक्निकल बिड में कोई कमी या गड़बड़ी नहीं है तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि टेंडर रद्द कर दिया गया। नगर पालिका परिषद टांडा का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी बजट पास न होने का विवाद, कभी हाउस टैक्स का बवाल, तो कभी दुकानदारों का बकाया भुगतान न करना, और अब चेयरमैन द्वारा टेंडर रद्द कर दिया जाना। एक और नया अध्याय जुड़ गया है, एक नया चैप्टर जुड़ गया है इस विवादित कहानी में। सभासदों का एक गुट चेयरमैन के इस फैसले से नाराज है और इसे बचकाना रवैया बता रहा है। वहीं प्रशासन अब जांच के जरिए सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुट गया है। फिलहाल नजरें टिकी है एडीएम की टीम पर, जो पूरे मामले की जांच कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगी। अब देखना होगा क्या ये फैसला पारदर्शिता की दिशा में एक मजबूत कदम था या फिर नगर पालिका परिषद टांडा में किसी और बड़ी साजिश की पटकथा लिखी जा रही है। बताया जाता है कि निविदा खोलने के लिए नगर पालिका में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी थी जो टांडा की गलियों में विकास की गूंज सुनाई देती थी। आज वही सन्नाटा पसरा हुआ है, फैसलों की अनिश्चितता है, जनता की निराशा है। 9 करोड़ की निविदा, 95 निर्माण कार्यों की उम्मीदें, लेकिन अब वो सारे सपने एक झटके में रद्द कर दिए गए, बिना यह सोचे कि इन सपनों में सिर्फ ईंट पत्थर सीमेंट नहीं थे, बल्कि उन हजारों लोगों की उम्मीदें थीं जो टूटी सड़कों, जाम नालियों और अधूरी गलियों के बीच बेहतर कल का इंतजार कर रहे थे। नगर पालिका परिषद की इस उथल पुथल में सबसे ज्यादा कोई अगर टूटा है वो है आम जनता का विश्वास, जिसे हर बार सिस्टम पर भरोसा किया, हर बार चुने हुए प्रतिनिधियों पर यकीन किया, लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ क्या मिला? विवाद, निरस्तीकरण और अधूरी योजनाएं ही मिली। यह कोई सामान्य टेंडर नहीं था, यह टांडा के भविष्य की नींव थी। एक नींव जिसे शक और सवालों की कुल्हाड़ी से काट दिया गया। जब तकनीकी बिड में कोई कमी नहीं पाई गई तो अचानक वही प्रक्रिया क्यों तोड़ दी गई? क्या ये पारदर्शिता की ओर बढ़ाया गया ईमानदार कदम था या फिर पर्दे के पीछे कोई और कहानी लिखी जा रही है? जांच कमेटी बनेगी, रिपोर्टें आएंगी, लेकिन क्या कोई रिपोर्ट उन टूटे हुए सपनों का जवाब दे पाएगी जो हर घर में रोज पानी, बिजली, साफ रास्ते के इंतजार में जागते हैं? सभासदों की नाराजगी हो या चेयरमैन का फैसला, इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज सबसे ज्यादा घायल हुई है, वो है जन विश्वास। अब निगाहें टिकी है उस रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि उस न्याय और नियत पर जो यह तय करेगी टांडा के विकास का सफर फिर से शुरू होगा या नहीं। क्योंकि यह सिर्फ निविदा ही नहीं थी, यह वो सपना था जिसे हर नागरिक ने अपनी आंखों से संजोया था। और अगर यही सपने बार बार अधूरे रहेंगे तो सवाल
उठेगा ही। क्या वाकई लोकतंत्र में सिर्फ कागजों में बचा है? हम उम्मीद करते हैं कि इस बार न सिर्फ जवाब मिले बल्कि न्याय भी हो और टांडा को मिले उसका वास्तविक विकास, न कि केवल वादों की एक और चादर। सवाल अब सिर्फ निविदा का नहीं है, सवाल है जनता के विश्वास का, सवाल है टांडा के विकास का, सवाल है वादों के सच होने का। क्या टांडा को मिलेगा इंसाफ या फिर से ये मामला भी बीते विवादों की तरह वक्त की धूल में दब जाएगा? हम सवाल उठाते रहेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक टेंडर नहीं, जनता के हक और उम्मीद का आईना है। टांडा की आवाज, टांडा की नब्ज, हम हमेशा आपके साथ हैं क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा वादा है और आपका अधिकार। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको देते रहेंगे इस वक्त से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद अंदाज में। फिर मिलेंगे नई जानकारी साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।